आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। अडानी विवाद और मणिपुर को लेकर शीतकालीन सत्र में बवाल के आसार है। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। संसद के पिछले सत्र का भी काफी हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ गया था। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक बाद यह सत्र शुरू होने वाला है, लिहाजा चुनावी नतीजों को लेकर भी पक्ष विपक्ष में तकरार के आसार हैं। शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने मणिपुर, उत्तर भारत में प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की मांग की है। सरकार ने सभी पार्टियों के नेताओं से सुचारू रूप से सदन चलने की अपील की है। शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल समेत 16 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। जो ऑल पार्टी मीटिंग का आउटकम मैं मानता हूं बहुत सार्थक रही, बहुत पॉजिटिव है। सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, यहां तक भी छोटे छोटे पार्टी जिसका एक एमपी है और जो निर्दलीय भी हैं, उनको भी सबको बोलने का मौका दिया और बहुत अच्छी तरह से आज मीटिंग हुई है। मैं हमारे पूरे टीम की ओर से, संसदीय कार्य मंत्रालय का टीम की ओर से सभी पार्टी के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेगा, उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं और मेरा ओर से अनुरोध भी करता हूं। सभी के इस मुद्दे इस अडानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको प्राथमिकता दिया जाए और सरकार इस विषय से भागने की कोशिश ना करे, दबाने की कोशिश ना करे और ढकेलने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा का वातावरण है, समाज के बीच में जो एक असमंजस पैदा हुई है, उसको लेकर सरकार अपनी उत्तर दे। लेकिन विपक्ष ने एक स्वर में ये कहा कि अडानी के भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया है, इस पे सदन में चर्चा कराई जाए और जेपीसी बनाई जाए। आप एक ही व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान बेचते जा रहे हो, उसकी के नाम पे सब कुछ लुटाते जा रहे हो, इसके बारे में सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा विषय है मणिपुर हिंसा का। लगभग 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। वहां के मुख्यमंत्री का ऑडियो आ चुका, किस तरह से वो इन घटनाओं में शामिल है। तीसरा विषय वक्फ बिल का आया। अब आप देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट भी नहीं आई, फिर भी वक्फ बिल को आपने लिस्ट कर दिया। चर्चा करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं हो जिससे सदन ही नहीं चले। अब अडानी पर क्या चर्चा करेंगे? रोज तो अडानी पर इनका आवाज आता है, क्या अडानी पर चर्चा करेंगे? समझ से बाहर चीज है। एक अखबार ने कुछ लिख दिया तो चर्चा कर देंगे। मणिपुर पर आप चर्चा कर सकते हैं, तो मणिपुर पर भाई राज्य का है तो चर्चा करने में कौन सा रोकता है? आपको नहीं कोई रोक रहा है, लेकिन आप चर्चा करने का सिस्टम है, तरीका है, एक व्यवहार कुशलता है, एक राजनीतिक पार्टी का मर्यादा आचरण है, तो आप मर्यादा पर तो करते ही नहीं। अब हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी सांसदों को बुलाते, आओ भाई बेल में आओ, आओ भाई बेल में आओ। तो मैं तो ताज्जुब करता हूँ, हम लोग जैसे नए सांसद बका जाते हैं, इतने पुराने ये लोग 3 बार 4 बार के सांसद कहते हैं, मर्यादा नहीं संसदीय प्रणाली का। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आसार बहुत कम लग रहे हैं कि सुचारू रूप से संसद चल पाएगी, क्योंकि मुद्दा भी बेहद बड़ा और गंभीर है। अडानी विवाद इस वक्त छाया रहेगा इस बार के शीतकालीन सत्र में। बिल्कुल, देखिए कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसी में विपक्ष ने संकेत दे दिए थे कि चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के वो हमलावर रहेंगे। आज हंगामा होगा, सवाल करेगी सत्ता पक्ष। हालांकि सत्ता पक्ष ने यह भी कहा था कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, नियम कायदों के मुताबिक। संसद को ठीक से चलना चाहिए, जो कामकाज है, जो बिजनेस है, उसको सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है और अर्जेंटमेंट मोशन, चाहे मनीष तिवारी हो, मणिकम टैगोर हो, इन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है, अर्जेंटमेंट मोशन दिया है अडानी के मुद्दे को लेकर के। और बहुत सारे मुद्दे हैं, वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, उसको लेकर के विपक्ष सवाल कर सकता है। हालांकि सरकार 16 विधेयक इस सेशन के दौरान ला सकती है, चाहे वो वक्फ संशोधन विधेयक हो या एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा हो। लेकिन कल ऑल पार्टी मीटिंग से साफ तौर से विपक्ष के तेवर साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र के दिन शुरुआत में हम अडानी के मुद्दे को उठाएंगे और सवाल जवाब किया जाएगा सरकार की ओर से। लेकिन सत्ता पक्ष के भी हौसले बुलंद है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जो भारी जीत हुई है उसको लेकर के सत्ता पक्ष काफी अग्रेसिव है विपक्ष को लेकर के। लेकिन आज देखना होगा
विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होगा और तमाम मुद्दे, चाहे वो पॉल्यूशन का मुद्दा, कांग्रेस की तरफ से पॉल्यूशन को लेकर के भी, जो दिल्ली की पॉल्यूशन है उसको लेकर भी एडजमेंट मोशन दिया गया, मणिपुर और ये तमाम मुद्दे रहेंगे अडानी का। तो आज पूरा गर्मा गर्मी रहने वाली है सर। और प्रधानमंत्री भी 10:15 के करीब मीडिया को एड्रेस करेंगे, उसमें भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं संसद को सुचारू रूप से चलने के लिए अपील करेंगे विपक्ष से, तमाम पार्टियों से। और ये भी अक्सर वो कहते हैं कि जो जरूरी मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उसको उठाया जाना चाहिए, चर्चा करने के लिए तैयार है। ठीक है, पिछली बार भी काफी कम कार्रवाई सदन की चली थी, बेहद हंगामेदार तमाम सेशंस रहे थे और ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब आज जब शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है तो वहां पर कौन से मुद्दे हावी रहते हैं, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। सुनिए। सरकार ने जेपीसी में इसलिए रेफर किया कि इस पे डिटेल डिलिब्रेशंस हो, डिस्कशंस हो, लेकिन उसको करने के बजाय जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तौकीर रजा जैसे लोग धमकी दे रहे हैं, जाकिर नाइक जैसे लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो आखिर हिंदुस्तान की ये जो आज वक्फ बोर्ड जिसमें प्रपोज अमेंडमेंट बिल है, सरकार एक बेहतरी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए लाई है कि जो वक्फ करता है उसके संपत्ति का फायदा आम मुसलमान को मिले। अरे अभी जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई, बिल कैसे ले आए? और रिपोर्ट के लिए तो सर वो आप लोग अपोजिशन के लोग चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन हो, लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार है हमारे पास में। इस पर कोई ऑब्जेक्शन आज रखा सर क्या मीटिंग के अंदर? ऐसा है, जब तक सारे जो रिपोर्ट होती है उस पर चर्चा नहीं हो जाती है तब तक रिपोर्ट बनती नहीं है। अब है चेयरमैन तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश।